हमारे सीरीज में डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कैंसर और डायबिटीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ बीमारी। अब फिर से समझिए, कैंसर और डायबिटीज़ एक ही बीमारी का अलग अलग रूप है। अभी जो हमारे वैज्ञानिक थॉमस सीफ्रिड ने जो लोगों को बताया है, और पहले भी बहुत सारे रिसर्च में ये साबित हुआ है, जिसमें से एक टेस्ट होता है आपको, जिसमें कि पूरा बॉडी का स्कैन करते हैं। आदमी को चीनी खिलाया जाता है, रेडियो एक्टिव चीनी खिलाया जाता है। इसके बाद उसके पूरे बॉडी का स्कैन होता है। तो उस पूरे बॉडी के स्कैन में जहाँ जहाँ कैंसर का सेल होता है वहाँ वहाँ चीनी का जमा हो जाता है। वो रेडियो एक्टिव चीनी जो है उन जगहों पर जमा हो जाता है। मतलब कैंसर का जो सेल होता है वो चीनी को खाता है। यदि आदमी के बॉडी में चीनी कम जाए और इंसुलिन की मात्रा कम जाए, इंसुलिन भी बहुत ही एसेंशियल होता है कैंसर के लिए। मतलब कैंसर के जो जितने भी कैंसर का सेल है, जो भी कैंसरस सेल है, मान लीजिए कोई सेल है, मान लीजिए यही एक सेल है और इसमें यदि कैंसर है, इसका मतलब है कि इसके सेल वॉल पे इंसुलिन रिसेप्टर की मात्रा 100 गुना बढ़ गई है। बॉडी में कैंसर उसी सेल में पाया जाता है जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर की मात्रा ज़्यादा हो। मतलब ये सेल इंसुलिन से सेंसिटिव हो जाता है, और यदि बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा रहे तो कैंसर का सेल फास्ट स्पीड में ग्रोथ करता है। ये बात रिसर्च में, एलोपैथिक में भी कई रिसर्च में साबित हो चुका है, और ये वैज्ञानिक पहले से जानते हैं। और यही वजह है कि डायबिटीज़ की बहुत सारी दवा कैंसर में यूज होती है, और जो उसमें खास करके मेटफॉर्मिन कैंसर में यूज होती है। तो कैंसर और डायबिटीज़ एक ही बीमारी का अलग अलग रूप है, और किस तरह से जो लोग डायबिटिक हैं और प्री डायबिटिक हैं उसमें कैंसर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आजकल लोग ये बात बोलते बोलते थक गए कि गुटखा खाने से, फलना खाने से कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ की बीमारी हर एक व्यक्ति में है, और हर एक व्यक्ति का सेल में आज के डेट में बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन का ज़्यादा पाया जाना एक तरह से कैंसर को बुलावा देने के बराबर है। और डायबिटीज़ के मरीज खा कर क्या रहे हैं? डायबिटीज़ के मरीज इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट इंसुलिन का सुई ले रहे हैं, कुछ लोग ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन ये सब दवाई खा रहे हैं। ये सब दवाई से क्या होता है? ये सब दवाई से बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, या तो इंसुलिन रिसेप्टर का एक्टिविटी बढ़ता है। ये दोनों ही चीज़ से कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस कैसे होगा। आदमी को आखिर कोई ना कोई तो सच्चाई बताएगा, तभी तो लोग जानेंगे। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि लोग ये बात समझें कि कैंसर क्या होता है और डायबिटीज़ से उसका क्या संबंध है, और फिर कैंसर का इलाज कैसे होना चाहिए। अभी जो कैंसर का इलाज है, जिसमें कि सर्जरी होता है, कैंसर को मारने के लिए रेडियो एक्टिविटी या कीमोथेरेपी होता है, इससे कैंसर से ठीक नहीं होता। ये 200 साल से ये चीज़ हो रहा है, और लोग लाखों करोड़ों लोग इससे मर चुके हैं। तो हमारे संस्थान में कैंसर का भी इलाज उपलब्ध है, और ये बीमारी डायबिटीज़ से रिलेटेड है। कैंसर और डायबिटीज़ एक ही बीमारी का अलग अलग रूप है, और इसी से जो हमारा टेक्निक है इलाज करने का, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये वर्तमान चिकित्सा जो एलोपैथ आप देखते हैं उससे बेहतर है। धन्यवाद।